Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit मुखर्जी। वैसे जो आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल सा एंड छोटा सा भी है, बट थोड़ा सा सोचने की चीज़ है कि हम रेफ का इस्तेमाल और किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे वो हमारे एक परफॉर्मेंस में बेनिफिट ला सकता है राइट। तो उसके को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाया है जिसमें क्या हो रहा है कि हम डेटा कुछ ले रहे हैं यूजर से, लाइक नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, इसको सबमिट करा के सेव करा रहे हैं और फिर जब हम व्यू डेटा में जा रहे हैं तो वहां पे हम इस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत छोटा सा एप्लीकेशन, सिंपल सा एप्लीकेशन है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें से आपको सीखने को मिलेगी और इस एप्लीकेशन के अंदर से ही एक मैं आपको ट्रिक दूंगा वीडियो के एंड में कि वो कैसे आप यूज करके अपने परफॉर्मेंस में बेनिफिट पा सकते हो और कब आपको स्टेट का और कब रेफ का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपको एक मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस एप्लीकेशन को एक बार चलाना। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा ऐप माउंटेड हो चुका है, व्यू मोड्स माउंटेड हो चुका है, ऐड डेटा माउंटेड हो चुका है। तो थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए मैं सबको पहले ये दिखा देता हूँ कि हमारे पास अभी कितने कंपोनेंट्स हैं। तो ये ऐप हमारा मेन कंपोनेंट है, इसके अंदर हमारे पास व्यू मोड्स है, मतलब ये वाला, और फिर ऐड डेटा। और अगर हम व्यू डेटा में चलें तो हमारे पास ये व्यू डेटा नाम का एक कंपोनेंट है। ऑल टोटल हमारे पास 4 कंपोनेंट्स है राइट। तो अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ और मैं कंसोल में ही रहता हूँ, ऐप डेटा। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि हमारा ऐप माउंटेड हो चुका है, व्यू माउंटेड था और ऐड डेटा माउंटेड है। और दोबारा मैं आ गया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऐप री रेंडर्ड, व्यू मोड्स री रेंडर्ड, ऐड डेटा माउंटेड और ऐड डेटा री रेंडर्ड। तो ये भी आप इस पॉइंट को छोड़ दो, बट ये समझो कि हमारे पास ये अपडेट हो चुका है राइट। तो ये हमारा अभी करंट स्टेटस है और मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब मैं इसमें डेटा एंटर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डेटा एंटर कर दिया है और मैं इसको अब एंटर करता हूँ तो हमारे पास डेटा एडेड सक्सेसफुली। ये जो आया ये किसके अंदर आया, हमारा ऐड डेटा कंपोनेंट के अंदर। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये 2 बार दिख रहा है। क्यों? एक बार पहले जो डेटा वो मैसेज दिखा उसकी वजह से री रेंडर हुआ क्योंकि स्टेट में चेंज है। अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात, वो फिर से मैसेज गायब हुआ, उसकी वजह से हमने स्टेट में चेंज किया था तो उसकी वजह से दोबारा री रेंडर्ड हुआ। तो ये हमें दिखा, बट एक जो सबसे मेन कंसर्न है वो ये दिखा कि आपको ये पूरी एप्लीकेशन पे अगर मैं बात करूं तो कहीं कोई चेंज दिखा था जब मैंने ऐड किया? अगर बात करूं ऐप लेवल की, व्यू मोड्स लेवल की, क्या कोई चेंज हुआ? नहीं। चेंज कहां पे हुआ? सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐड डेटा वाले कंपोनेंट के अंदर। ओके, बट स्टिल हमने जितनी बार ऐड किया तो क्या हुआ? ऐप री रेंडर्ड, व्यू मोड्स री रेंडर्ड। मैं एक बार और करके दिखाता हूं तब आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने एंटर किया तो हमारा ऐप री रेंडर्ड हुआ, व्यू मोड्स हमारा री रेंडर्ड हुआ और हमारा ऐड डेटा तो री रेंडर्ड होना ही था क्योंकि उसमें हमने ये मैसेज के लिए स्टेट में चेंज किया। लेकिन ये क्या आपको सही लगता है? अब एक बार मुझे कमेंट में बताओ कि ये हमारे ऐड होने की वजह से जो ये पूरा ऐप री रेंडर हो रहा है और ऐप री रेंडर होने की वजह से व्यू मोड्स री रेंडर हो रहा है, क्या आपके हिसाब से ये सही है? आप ये बताओ, मुझे कमेंट में लिख के बताओ अभी, राइट। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। हमें रिएक्ट में एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना चाहिए कि हमें कम से कम चीज़ों का और कम से कम बार री रेंडरिंग का कोशिश करना है कि हमें कम से कम चीज़ें री रेंडर हो और कम से कम बार हमारी चीज़ें री रेंडर हो। ठीक है, ताकि हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट रहे। ओके, तो अब मैं आपको इसका कोड शेयर करता हूं कि कोड में एक्चुअली है क्या और क्यों ऐसा हो रहा है। अब आपको मेरा कोड दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब कोड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने डेटा लिस्ट नाम का एक स्टेट में ले लिया है। तो ऐप के अंदर हमारे पास डेटा लिस्ट है, स्टेट, और इसमें हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ऐड डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया और उसमें हमने करंट जो स्टेट में जितना डेटा था, डेटा लिस्ट में जितना डेटा था उसको और उसमें नया वाला जोड़ के हमने एक स्टेट को अपडेट कर दिया। और फिर क्या किया, इस डेटा लिस्ट को हमने व्यू मोड्स में आगे भेज दिया, व्यू डेटा में भेज दिया। तो एक बार मैं आपको अगर व्यू डेटा भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और समझ में आए कि डेटा हमें कैसा दिख रहा है। देखो गाइस, तो ये 2 डेटा हमें दिख रहे हैं अभी तक, राइट। तो अब फिर से दोबारा हम कोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने सिंपली इस डेटा को भेज दिया। ओके, अब
हो क्या रहा है, सिंपली हमने इस ऐड डेटा को बाइंड करके कहाँ भेज दिया, ऐड डेटा में। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं और यहाँ पे जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ तो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली। तो ये रेफ का, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारी चीजें इसमें यूज है और एक साथ आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये रेफ का जो एक्चुअल यूज केस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने रेफ क्रिएट किए, यहाँ पे ये देखो रेफ क्रिएट किए, यहाँ पे फंक्शनल है इसलिए मैंने यूज रेफ हुक का यूज किया। आप रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ भी कर सकते थे अगर आपका क्लास बेस्ड है तो हमने रेफ क्रिएट किया, रेफ क्रिएट करके यहाँ पे अटैच कर दिया। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, अभी तक मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग जनरली चीजें करते हैं और उसी तरीके से मैंने इसलिए किया, और क्या प्रॉब्लम है मैंने आपको वो दिखाया। तो इस कोड की वजह से जनरली हम लोग ऐसे ही कोड करते हैं इस तरीके रिक्वायरमेंट में, और ये ही प्रॉब्लम आती है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं देखते हैं या नहीं ध्यान जाता है हमारा, राइट। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, रेफ अटैच किया, रेफ अटैच करके रेफ डॉट करंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम रेफ वेरिएबल के अंदर करंट नाम की प्रॉपर्टी में ही हमें एक्सेस होता है उस चीज का जो हमने रेफ में सेव कराया। तो रेफ में हमने क्या सेव कराया था, अपना इनपुट, और उसको हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं, रेफ वेरिएबल डॉट करंट से। तो उसकी करंट में वैल्यू को हमने निकाला और यहां पे हमने डेटा बना के ऑन डेटा, जो अभी हम लोगों ने देखा था ऑन एड डेटा, उसमें भेज दिया। और ये आपको जो री-रेंडरिंग हो रही थी वो आपको इस वजह से हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे ये स्टेट में अपडेट किया है। और आपको ये जो पहली बार दिखा था ये इस वजह से दिखा था क्योंकि हमने यूज इफेक्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि ये यूज इफेक्ट हमारा हर बार चलता है, मतलब पहली बार तो चलता ही चलता है, जितने भी यूज इफेक्ट होंगे वो पहली बार तो चलेगा ही चलेगा। और गाइज हाँ, अगर आपको ये यूज इफेक्ट, यूज स्टेट और इस तरह की जितनी नई चीजें हैं इस पे अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ले आऊंगा जिसमें मैं आपको यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज रेफ और इस तरह के जैसे यूज कॉल बैक है, यूज मेमो है, इन सभी चीजों में आपको मैं समझा दूंगा अच्छे से, राइट। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो खैर अभी हम लोग वापस इस पे आते हैं और यहाँ पे हमने ऑन ऐड डेटा करके इस डेटा को भेज दिया। यहाँ पे फटाफट से देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ जाता है और हम इस तरह से सेव कर देते हैं, राइट। अब हमारा थोड़ा सा एक आइडिया जो मैं आपका ध्यान इसलिए लेके गया था रेफ वाली चीज पे और करंट वाली चीज पे, क्यों, क्योंकि अब मैं उसी का यूज करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूं। तो गाइस हमारे पास जब भी दिमाग में ये आता है कि हमें कोई डेटा सेव करना है तो हम स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। और क्यों नहीं है और कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा और आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो अभी सबसे पहले मैं इस कोड को सही करता हूं और अपनी वो जो एक्स्ट्रा री-रेंडरिंग हो रही पूरी मेरी एप्लीकेशन की और एप्लीकेशन के अंदर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है उनकी भी हो रही है, उससे बचने के लिए, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सिंपल सा रेफ क्रिएट किया। जो नॉर्मल तरीका है रेफ क्रिएट करने का, डेटा लिस्ट एक रेफ है। और फिर मैंने क्या किया, जैसे ही कंपोनेंट डिड माउंट हुआ तो मैंने क्या किया, इस रेफ के करंट में, आपको पता है कि जो भी हम रेफ बनाते हैं उसमें एक्चुअल जो वैल्यू सेव होती है, जो एक्चुअल डेटा सेव होता है वो कहां होता है, करंट नाम के अंदर। तो मैंने क्या किया, करंट को इनिशियलाइज कर दिया एक ब्लैंक एरे से। यहां तक क्लियर है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में बहुत सिंपल सी वही चीज है, क्या किया मैंने, इस स्टेट वाले लॉजिक को अभी बंद कर देते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि करंट के अंदर ही हमें सेव करना है, करंट के अंदर ही डेटा मिलेगा, तो हमने क्या किया, डेटा लिस्ट डॉट करंट इक्वल टू डेटा लिस्ट डॉट करंट और डेटा। इस तरह का जो लॉजिक पहले हम लोगों ने लिखा था कि करंट के अंदर से हमने पहले प्रीवियस डेटा निकाला और उसमें नया डेटा मर्ज करके हमने एक नया एरे सेट कर दिया, किसमें, डेटा लिस्ट करंट में, ओके। और फिर वही चीज है सिंपल सी कि हमें यही चीज आगे भेजनी है व्यू मोड्स में। तो मतलब व्यू डेटा करने के लिए हमें अब कहां से डेटा मिलेगा, डेटा लिस्ट डॉट करंट से, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, ये रिलोडिंग हो गया और अब हम वापस से अपने ब्राउजर पे आते हैं और अपने कोड को चेक करते हैं कि क्या चेंज आता है। तो ये हमारा रिलोड हो रहा है एप्लीकेशन और आपको दिख रहा होगा कि ऐप माउंटेड, व्यू मोड्स माउंटेड हो चुका है और ऐड डेटा माउंटेड हो चुका है। तो इस बार हमें यह ध्यान देना है कि हमारा जो ऐप और व्यू मोड्स इसकी रेंडरिंग हो रही थी, दोबारा से री रेंडर हो रहा था, आपने देखा था, वो अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वो हो जाता है तो मतलब हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया रिएक्ट के रेफ से। तो मैं यहां पे डेटा एंटर कर रहा हूं और मैंने एंटर किया और ग्रेट,
तो आप देखो यहाँ पे अब हमारा सिर्फ ऐड डेटा री-रेंडरिंग हुई है और किसी चीज़ की हमारी री-रेंडरिंग नहीं हुई। इसका मतलब हमारा पूरा ऐप जो री-रेंडर हो रहा था वो री-रेंडर नहीं हुआ, उसकी वजह से जो ये व्यू मोड्स री-रेंडर हो रहा था वो भी नहीं हुआ। तो हमने गाइस कितनी बड़ी एक जो प्रॉब्लम थी हमारे परफॉर्मेंस को जो हिट कर रही थी, क्योंकि जितनी बार भी हम ऐड डेटा करते उतनी बार हमारी पूरी एप्लीकेशन री-रेंडर हो रही थी और हमने उससे अपने आप को सेव कर लिया। तो मैं एक डेटा और ऐड करता हूँ इसमें, चेक करने के लिए कि फिर से होता है कि नहीं होता। ठीक है, और ऐड किया और नहीं हुआ। और हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा एक्चुअल लॉजिक चल रहा था, हमें डेटा मिल रहा था, क्या वो अभी भी मिल रहा है? तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने व्यू डेटा के अंदर। और गाइस ग्रेट, हमारा ये व्यू डेटा के अंदर हमें डेटा मिल रहा है। अब क्योंकि हमने ऐप लेवल के स्टेट में चेंज किया इसमें स्विच करने के लिए, इसलिए हमारा फिर से री रेंडरिंग हुई हमारी पूरी ऐप की और व्यू मोड्स की। अदरवाइज हमारे पास कोई भी ऐड डेटा की वजह से री रेंडरिंग नहीं हो रही थी। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे हम अपने कोड से, अपने रेफ का इस्तेमाल करके, एक दूसरी तरीके से हम रेफ का लॉजिक यूज करके हम अपने ऐप की बहुत सारी री रेंडरिंग को रोक सकते हैं, और कैसे हम अपने कोड में एक अच्छा इंप्रूवमेंट, एक अच्छे परफॉर्मेंस गेन हम पा सकते हैं। राइट, तो गाइज एक इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको पहले से बता रहा था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इसमें ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक ये है कि कभी भी आपको कोई डेटा सेव करना हो जिसमें आपको सेव करने से या डेटा अपडेट करने से कोई विजुअली कोई चेंज हो रहा है, राइट, कोई विजुअली कोई चेंज हो रहा है, तब आपको स्टेट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उस डेटा में अपडेट करने की वजह से आपको ऐप को री-रेंडर करके नया विजुअल्स दिखाना है, राइट। जैसे कि मेरा वो मैसेज वाला मैं आपको दिखाता हूं यहां पे ऐड डेटा में, यहां पे डेटा में जो मैंने ये किया सेट डेटा ऐड सक्सेस, जो सक्सेस वाला मैसेज है, इससे क्या हो रहा है कि जितनी बार हम सेट करेंगे उससे क्या होना है, हमें एक मैसेज दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो क्या है, हमारा विजुअली कोई चेंजेस हो रहे हैं तभी हम उस डेटा को, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टेट में रखेंगे। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉजिक की वजह से या सिर्फ डेटा स्टोर करके रखना है बट उसे विजुअली कोई चेंज नहीं होना है, तो हम रेफ का इस्तेमाल करके उसमें वैल्यूज को सेव कर सकते हैं, और इससे हमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में बेनिफिट मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पूरी एप्लीकेशन की जो अननेसेसरी री रेंडरिंग हो रही थी स्टेट में चेंज होने की वजह से, हम उससे सेफ हो जाएंगे। तो आई होप मैं आपको ये टॉपिक समझा पाया हूं। अगर कहीं भी आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, ये टॉपिक पसंद आया हो, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितनी बार आप लोग सब्सक्राइब करते हो, मेरे चैनल को लाइक करते हो, उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, इसको शेयर करना अपने कलीग्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।